हर वर्ष गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव का आरंभ होता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति हमारे देवता हैं, मंगल मूर्ति कहते हैं उनको। सदा सबका मंगल करने वाले विघ्नहर्ता हैं। हमारे विघ्न, हमारी परेशानियों को जीवन से दूर करने वाले और आती हुई परेशानियों का निवारण करने वाले हैं। हम देखते हैं कि जहाँ भी गणपति की स्थापना होती है वहाँ का वातावरण बिल्कुल जीवंत बना रहता है, भले ही वह सार्वजनिक हो या किसी घर में। संगीत, प्रसाद, रोशनी, आने जाने वाले मेहमान और सजावट की व्यवस्था के बारे में हम बहुत पहले से ही सोचते रहते हैं। जैसे पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अलग करेंगे, कुछ सुंदर और भव्य करने की योजना मन ही मन चलती रहती है। मानो जैसे सबसे पहले मन में ही गणपति विराजमान हो गए हों। अगर सार्वजनिक है तो संस्था से जुड़े लोग बड़े उत्साह से तैयारियां करने में लग जाते हैं, और अगर घर में गणपति विराजमान होने वाले हैं तो पूरा परिवार कुछ न कुछ योगदान देने के लिए आतुर रहता है। और बच्चों की तो पूछो ही मत। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह, उनकी लगन देखने लायक होती है। ये सारी बातें मन से संबंधित हैं। मन का काम सोचना, विचार करना है। आप निरंतर गणेशोत्सव के विषय में ही सोचते रहते हैं, मानो जैसे गणपति के अतिरिक्त आपके जीवन में अब और कुछ है ही नहीं। आप गणपति के हो जाते हैं और गणपति आपके। गणपति भगवान का हम अनेक प्रकार से श्रृंगार करते हैं। सभी के मन में नए नए आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं श्रृंगार करने के लिए। कोई केवल फूलों से, कोई रोशनी से, कहीं कहीं फूलों से श्रृंगार मिलता है, कहीं कहीं केवल फलों से श्रृंगार की सजावट देखने को मिलती है। बहुत सुंदर लगता है, मनमोहक दृश्य होता है। लाखों लाखों लोग एक ही काम में बिना किसी किंतु परंतु के या अन्य किसी विचार के केवल और केवल भगवान गणपति की सेवा के कर्म में लग जाते हैं। यह उनका कर्म योग है। उनके इस प्रकार कर्म योग में लगने से देखकर यहाँ हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कही हुई बात का ध्यान आता है। कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। वे लाखों लाखों लोग केवल कर्तव्य कर्म में ही विश्वास रखते हैं, और उनका यह विश्वास बापा कभी तोड़ते भी नहीं। यह संभव होता है हमारे भीतर स्थित चेतन से। हमारे मन में स्थित चेतन सूक्ष्म है, किंतु उसके कार्य की परिधि बहुत बड़ी है। वैसे ही गणपति का पेट, जो सब कुछ स्वीकारने को तैयार, सबको अपने में समाहित करने को तैयार रहता है। इसीलिए लाखों लाखों लोगों के मन और बुद्धि का एक दूसरे का साथ आपस में तारतम्य बन जाता है। ऊपर से देखने में या समझने में तो ऐसा जान पड़ता है कि ये सारी बातें, सारे विचार मन या बुद्धि के कारण ही हो रहे हैं। किंतु अगर गहराई से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो जान पाएंगे कि ऐसा होने का कारण मन या बुद्धि नहीं, बल्कि हमारे भीतर स्थित वह चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड है। इस चेतन के नीचे यानी कॉन्शियस माइंड के नीचे अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड रहता है। चेतन मन यानी जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था के विचारों को हम क्रियान्वित करने में लग जाते हैं, और अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड में वो विचार हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं किंतु अभी नहीं कर सकते। इन विचारों को आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। लेकिन जैसे ही गणपति का आगमन होता है, यह अवचेतन मन भी चेतन में परिवर्तित हो जाता है। इस अवचेतन मन में धरे रहे विचार चेतन में प्रवेश पाते हैं और सारी इच्छाएं, सभी जरूरतें पूरी करने में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। मन और बुद्धि स्वयं कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि चेतन से है, चेतन मन और बुद्धि से नहीं। क्या कभी आपने
यह सोचने का प्रयास किया कि जहाँ एक मन या बुद्धि को भी एक मार्ग पर लगाना अत्यंत कठिन होता है, वहाँ हजारों हजारों भक्तों के मन और बुद्धि एक ही कार्य में, एक ही दिशा में, एक ही लगन से, एक ही उद्देश्य से, सकारात्मक भाव से क्यों लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि गणपति भगवान की आंखें आकार में छोटी हैं, जो एकाग्रता का प्रतीक है। उनके प्रभाव से ही लाखों लाखों भक्तों में एकता और संगठन में सघनता स्वयं ही प्रवेश कर जाती है। उसके लिए कोई विशेष प्रयास या प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। वे विघ्नहर्ता हैं। सारे विघ्न वे अपने आगमन के पूर्व ही हर लेते हैं, और कुछ तो हमें मालूम ही नहीं होने देते, अपने तक पहुंचने ही नहीं देते। ऐसे कृपालु हैं हमारे बप्पा। भगवान गणपति का सिर हाथी का बना हुआ है। बड़ा यानी अधिक बुद्धि। गणपति का बड़ा सिर बुद्धिमत्ता का द्योतक है। गणपति की बुद्धि की तीव्रता के विषय में एक कथा प्रचलित है। व्यास जी ने एक बार गणपति भगवान से कुछ लिखवाना चाहा। गणपति लिखने के लिए राजी हो गए, किंतु एक शर्त उन्होंने व्यास जी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा अवश्य, किंतु तुम जब तक बोलते रहोगे तब तक। जिस समय तुमने बोलना बंद किया, मेरी कलम वहीं रुक जाएगी, मैं लिखना बंद कर दूंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान गणपति की बुद्धि और ग्रहण करने की शक्ति सबसे प्रखर है। मान लो कि सबकी बुद्धि उनमें समाई हुई है। यही कारण है कि लाखों लाखों लोगों की बुद्धि और मन इनको एक ही समय में, एक ही कार्य में सहजता से, सकारात्मक रूप से उजागर कर देते हैं। गणपति बप्पा मोरिया।